सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। वह मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको करंट अफेयर के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इस पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। जिन बच्चों का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम लगा हुआ उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपसे एग्जाम से जरूर पूछे जाने वाले हैं, तो पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। और एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन वाले बच्चे भी इस क्लास को जरूर करेंगे कंटिन्यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है। ऑप्शन यहाँ पर है सलमान रुश्दी है, या फिर बानू मुश्ताक है, या फिर कुमार विश्वास है, या फिर आपका डेविड सजेले है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डेविड सजेले है, जो कि आपको यानी कि फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है सेकंड नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला था। ऑप्शंस यहाँ पर है बानू मुश्ताक को, डेविड सजेल को, या फिर सलमान रुश्दी है, या फिर एन पटेल को मिला था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बानू मुश्ताक को दिया गया था, ठीक है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है थर्ड नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ है कि आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है। तो ऑप्शंस यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, भारत है, या फिर इंग्लैंड है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है वो आपका भारत देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ नंबर पर दिया गया है कि महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना है। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है हरमनप्रीत कौर है, या फिर दीप्ति शर्मा है, स्मृति मंधाना है, या फिर आपका शेफाली वर्मा है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका दीप्ति शर्मा हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फिफ्थ नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत और श्रीलंका है, या फिर दक्षिण अफ्रीका है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा फिफ्थ नंबर का वो आपका भारत और श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है, भारत और श्रीलंका आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने महिला ओडीआई विश्व कप 2025 के फाइनल में किसे हराया है। तो ऑप्शन यहाँ पर श्रीलंका, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड है। तो आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका को हराया गया है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है सेवेंथ नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 में भारत का 94वां क्या है रामसर स्थल कौन घोषित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर कांवर झील है, या फिर आपका गोगा बिल झील है, या फिर आपका नागा पक्षी अभ्यारण्य, या फिर उदयपुर झील है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, गोगा बिल झील आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है एट नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि गोगा बिल ब्रिज झील किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, या फिर असम है। तो क्वेश्चन नंबर एट नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है, बिहार आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ नंबर पर दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 1 नवंबर, 2 नवंबर, 5 नवंबर, या फिर 3 नवंबर को। तो आपका नाइन्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 3 नवंबर को मनाया गया है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है टेंथ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस देश ने 2025 में पहली बार ग्लोबल एआई गवर्नेंस समिति की मेजबानी की है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है जापान, भारत, यूएई है, या फिर आपका श्रीलंका है। तो राइट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर टेंथ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर यूएई हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 11th नंबर पर पूछा गया है कि मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर मनिका विश्वकर्मा है, रिया सिंह है, या फिर आपका फातिमा बोस है, या फिर सोफिया हिल है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर यहाँ पर फातिमा बोस आपका राइट आंसर जो जाता है सी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12th नंबर पर दिया गया है कि मिस यूनिवर्स 2025 किस देश की है। तो ऑप्शन यहाँ पर है ब्राजील की है, स्पेन है, मैक्सिको है, या फिर अर्जेंटीना है। तो क्वेश्चन नंबर 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका मैक्सिको हो जाता है, ठीक है, मैक्सिको आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पर दिया गया है कि मिस यूनिवर्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर टोक्यो है, मैक्सिको सिटी है, या फिर बैंकॉक है, या फिर पेरिस है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बैंकॉक हो जाएगा। ठीक है, बैंकॉक आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर पर दिया गया है कि भारत की ओर से मिस यूनिवर्स 2025 में किसने भाग लिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर रिया सिंह है, या फिर मानुषी छिल्लर है, मनिका विश्वकर्मा है, या फिर दिव्यांशी राजपूत है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका मनिका विश्वकर्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 15th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारत है, जापान है, दक्षिण अफ्रीका है, या फिर अमेरिका है। तो आपका 15 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत और अमेरिका के वायुसेना द्वारा हाल ही में आयोजित वायु पक्ष रक्षा अभ्यारण्य किस देश के साथ हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस है, रूस है, अमेरिका है, या फिर यूएई है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका अमेरिका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 17 नंबर पर दिया गया है कि G20 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, या फिर एस जयशंकर हैं। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर नरेंद्र मोदी आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर पर दिया गया है कि नोबल शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला है। तो ऑप्शंस यहाँ पर ग्रेटा थनबर्ग है, मलाला यूसुफजई है, या फिर एंजेला मार्केल है, या फिर मारिया कोरिना मचाडो है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर मारिया कोरिना मचाडो हो जाएगा, जो कि नोबल शांति पुरस्कार 2025 मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मारिया कोरिना मचाडो किस देश की हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राजील, या फिर चिली की हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी वेनेजुएला की हैं। ठीक है, याद रखेंगे। जो बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली बहुत ही अच्छे लेवल की क्लासेस जिनसे आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 नंबर पर दिया गया है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा। जल्दी से बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर भारत है, श्रीलंका है, भारत और श्रीलंका दोनों है, या फिर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर भारत और श्रीलंका दोनों हो जाएगा। ये 2026 की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि T20 विश्व कप 2025 कहाँ हुआ था। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है, भारत और श्रीलंका है, यूएसए और वेस्ट इंडीज है, या फिर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड है, या फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ था। ये आपका 2024 की बात की गई है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 22 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि T20 विश्व कप 2024 का विजेता कौन था। ऑप्शंस यहाँ पर है, इंग्लैंड है, या फिर दक्षिण अफ्रीका है, भारत है, या फिर वेस्ट इंडीज है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा वो आपका भारत देश था। ठीक है, 2024 में T20 में विजेता जो था वो आपका भारत देश था, बिल्कुल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर दिया गया है कि त्रिसेवा क्या है। त्रिसेवा सैन्य अभ्यास जल क्या है, थल, जल और नभ का नाम क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑपरेशन सूर्य है, ऑपरेशन कवच है, ऑपरेशन रक्षा है, ऑपरेशन त्रिशूल है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा ऑपरेशन त्रिशूल हो जाएगा, जो कि आपका राइट हो जाएगा। ऑपरेशन त्रिशूल से यहाँ पर आप याद रखेंगे जल, थल और नभ, यानी कि आपका 3 है, यानी कि त्रिशूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 नंबर पर पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन होंगे। ऑप्शन यहाँ पर जो बाइडेन, या फिर आपका एंटोनियो कोस्टा है, या फिर आपका उर्सुला वॉन डेर लेयन है, या फिर आपका बी और सी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी और सी दोनों का मतलब आपका एंटोनियो कोस्टा हो जाएगा, और उर्सुला वॉन डेर विलेयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि उर्सुला वॉन डेर लेयन किस संगठन से जुड़ी है। तो ऑप्शंस यहाँ पर यूनेस्को से, डब्ल्यूएचओ से, या फिर आपका यूरोपियन कमीशन है, या फिर आपका नाटो से है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका यूरोपियन कमीशन से संबंधित आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पर दिया गया है कि एंटोनियो कोस्टा किस संगठन के प्रमुख हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पर यूरोपीय परिषद है, या फिर डब्ल्यूएचओ है, आईएमएफ है, या फिर नाटो है। तो आपका 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर यूरोपीय परिषद आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर पर दिया गया है कि SAF यानी कि आपका क्या है, सीनियर अथॉरिटी क्या है, सीनियर
एथलेटिक्स चैंपियनशिप, सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ऑप्शन यहाँ पर भूटान है, श्रीलंका है, नेपाल है या फिर आपका भारत है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भारत देश हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर पर दिया गया है कि SAF चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, रांची है या फिर मुंबई है या फिर कोलकाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका रांची हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 29 नंबर पर दिया गया है कि SAF चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर चीतल है, या फिर दालमा है या फिर आपका गंगा डॉल्फिन है या फिर इंडियन टाइगर है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका दालमा हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 30 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में ट्रैकोमा के समाप्त करने वाला 26वां देश कौन बना है? तो ऑप्शन यहाँ पर नेपाल है, फिजी है, श्रीलंका है या फिर ब्रूनेई है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ब्रूनेई हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 31 नंबर पर दिया गया है कि क्लच शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो ऑप्शंस यहाँ पर है विश्वनाथन आनंद है या फिर आपका इयान नेपो है या फिर आपका हिकारू नाकामुरा है या फिर आपका मैग्नस कॉर्सन है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का राइट आंसर यहाँ पर आपका मैक्सन कार्लसन आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 नंबर पर दिया गया है कि विश्व बाल बाल दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर 12 नवंबर है, 14 नवंबर है, 20 नवंबर है या फिर 18 नवंबर है। तो आपका 32 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 20 नवंबर हो जाएगा। ठीक है, 20 नवंबर आपका राइट हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर पर दिया गया है कि विश्व बाल दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर माई डे माई राइट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माई डे और माई राइट्स आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 नंबर पर दिया गया है कि भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर 20 नवंबर को, 19 अगस्त है या फिर 12 जून है या फिर 14 नवंबर है। तो आपका 34 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 14 नवंबर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर पर दिया गया है कि पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो ऑप्शंस यहाँ पर श्रीलंका, नेपाल, भारत या फिर बांग्लादेश है। आपका 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका भारत देश हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधित महिला विश्व कप 2025 का उपविजेता कौन था? ऑप्शंस यहाँ पर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है या फिर इंग्लैंड है। तो आपका 36 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नेपाल मतलब कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 37 नंबर पर पूछा गया है कि दृष्टिबाधित महिला T20 कप विश्व कप 2025 का फाइनल कहाँ खेला गया है? ऑप्शंस यहाँ पर दिल्ली, कोलंबिया, ढाका या फिर मुंबई में। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका कोलंबो में खेला गया है। कहाँ पर खेला गया है? कोलंबो में खेला गया है फाइनल मैच। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 38 नंबर पर दिया गया है कि फाइनल की प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही हैं? ऑप्शंस यहाँ पर फुला सरेन है या फिर आपका हरमनप्रीत है या फिर मनीषा है या फिर आपका बिंदु राज है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका फुला सुरेन हो जाएगा। ठीक है, फुला सरेन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 39 पर दिया गया है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर हेनरी मिशेल है या फिर आपका ब्रूनो या फिर आपका ब्रूनो लेमेयर है या फिर आपका गैब्रियल अटाल है या फिर आपका सेब स्टीयन लेक्रो है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 39 का वो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेब स्टीयन लेक्रो आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। 40 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय बैंक 2025 में दुनिया के टॉप 20 सस्टेनेबल बैंकों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक बना है? तो ऑप्शन यहाँ पर SBI है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है या फिर आपका एक्सिस बैंक है। तो आपका 40 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका HDFC बैंक आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 41 नंबर पर दिया गया है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 किसने जीता है? तो ऑप्शंस यहाँ पर दिव्यांशी है, मनिका विश्वकर्मा है, रिया सिंघा है, पूजा जौहरी है। तो आपका 41 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? मनिका विश्वकर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है 42 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर है जयपुर है, दिल्ली है, मुंबई है या फिर भोपाल है। तो आपका 42 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 43 नंबर पर दिया गया है कि रेमन रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 किस भारतीय संस्था को मिला है। ऑप्शंस यहाँ पर अक्षय पात्रा है, नवरत्न फाउंडेशन है या फिर आपका टाटा ट्रस्ट है या फिर एजुकेट गर्ल्स है। आपका 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका एजुकेट गर्ल्स आपका राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर पर दिया गया है कि एजुकेट गर्ल्स की स्थापना किसने की है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है सुनीता नारायण है या फिर किरण बेदी है या फिर सफीना हुसैन है या फिर आपका सुधा मूर्ति है। तो आपका 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सफीना हुसैन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 45 नंबर पर दिया गया है कि एजुकेट गर्ल्स की स्थापना कब हुई है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है 1995 या फिर 2007 है, 2010 है, 2003 है। तो आपका 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 2007 हो जाएगा। ठीक है, 2007 आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर पर दिया गया है कि सितंबर 2025 में रामसर साइट के रूप में कौन से दो स्थान जोड़े गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर नागा कवर है या फिर आपका नागा कावर है या फिर आपका गोकुल उदयपुर है या फिर आपका लखीमपुर से मराठी है या फिर त्रिची से तंजावुर है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? गोकुल से उदयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर पर दिया गया है कि गोकुल क्या है, गोकुल जलाशय किस राज्य में है। तो ऑप्शन यहाँ पर झारखंड है, बिहार है, असम है या फिर यूपी में है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बिहार राज्य हो जाएगा। ठीक है, गोकुल जलाशय जो है वो आपका बिहार राज्य में है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार क्या है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर अरिजीत सिंह है या फिर सोनू निगम है या फिर सुखविंदर सिंह है या फिर आपका आशा भोसले है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 48 का राइट आंसर यहाँ पर आपका सोनू निगम आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 49 पर दिया गया क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 30 सितंबर है, 29 सितंबर है, 15 सितंबर है या फिर 1 अक्टूबर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 सितंबर हो जाएगा। ठीक है, 30 सितंबर आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 50 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अनुवाद दिवस 2025 की थीम क्या थी। ऑप्शंस यहाँ पर है 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन ऑफ फ्यूचर क्या हो जाएगा? आ फ्यूचर यू कैन ट्रस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 51 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर अजय कुमार है, राजीव वर्मा है, संजय गुप्ता है या फिर नरेश शुक्ला है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका राजीव वर्मा आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 52 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है 130वां स्थान है, 125वां है, 128वां है या फिर 120वां स्थान है। तो आपका 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 128वां स्थान मिला है, जो कि आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 53 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में टॉप 3 देशों में कौन शामिल है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपका 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड हो जाएगा। ठीक है, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड हो जाएगा, याद रखेंगे। 54 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल अरुण शर्मा है या फिर रवीश कुमार है या फिर वीरेंद्र वत्स है या फिर आपका संदीप सिंह है। तो आपका 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका लेफ्टिनेंट जनरल क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 55 नंबर पर दिया गया है कि टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर नोवाक जोकोविच है या फिर कैस्पर रूट है या फिर आपका कार्लोस अल्काराज या फिर डेविड मेदवेदेव है। तो आपका 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा कार्लोस अल्काराज आपका राइट आंसर हो जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 56 नंबर पर दिया गया है कि जापान ओपन 2025 के पुरुष युगल विजेता कौन बने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर है फेडरर नाडाल है या फिर आपका मरे सैंडग्रेन है या फिर आपका मोनको हुगोनिस है या फिर आपका जोकोविच मेडवेडेव है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 57 नंबर पर दिया गया है कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी। तो ऑप्शन यहाँ पर है साने तकाइची है, या फिर आपका यूको फुकुडा है, या फिर आपका हानको हानको उइटा है, या फिर आपका मिकी कुमाको है। तो राइट आंसर बताएंगे बच्चों यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 नंबर की, तो 57 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका साने तकाइची हो जाएगा। ठीक है, साने तकाइची आपका राइट हो जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 58 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन आपसे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि चिकित्सा यानी फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, माइकल डिबोरेट है, या फिर आपका जॉन क्लार्क है, या फिर जॉन मार्टिनेस है, या फिर आपका मैरी ब्रून ब्रून को है, या ब्रून को है, या फिर आपका फ्रेड रोमसल है, या फिर आपका सीमोन साकागुची है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर पर वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाता है, याद रखना है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। 59 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है, लिखा है कि भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है। ऑप्शंस यहाँ पर हैं, दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे। आपका 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि माइकल एड डेबोरेट और जॉन क्लार्क हो जाएगा, और जॉन एम मार्टिनेस आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपको सी ऑप्शन राइट करना होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 60 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की वजह क्या रही है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे। तो आपका 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका स्थूल क्वांटम यांत्रिकी यांत्रिक सुरंगन और ऊर्जा प्रमाणी क्या है प्रमात्रीकरण की खोज आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 61 पर पूछा गया है कि रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। आपका 61 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सुसुम कीता को मिला है, और आपका रिचर्ड रॉबसन को मिला है, और आपका उमर एम यागी को मिला है, यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 62 नंबर पर दिया गया है कि रसायन विज्ञान पुरस्कार क्यों मिला है। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है। आपका 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए मिला है, जो कि आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, धातु कर्म यानी कि आपका धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल आप नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर पर दिया गया है कि क्या है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर डॉक्टर राजीव कुमार है, या फिर प्रकाश मेहरा है, या फिर श्याम लाल है, या फिर आपका अलेक्जेंडर स्मिथ है। तो आपका 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ आपका डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 64 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए का पदभार किसने ग्रहण किया है यानी संभाला है। तो ऑप्शंस यहाँ पर हैं, टीसीए कल्याणी है, एस दुबे है, राजीव गुप्ता है, संदीप नायर है। तो आपका 64 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका टीसीए कल्याणी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 71 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे हैं। ऑप्शंस यहाँ पर अजय देवगन है, या फिर विक्रांत मैसी है, या फिर आपका शाहरुख खान और विक्रांत मैसी है, या फिर आमिर खान है। तो राइट आंसर देंगे 65 नंबर पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान और विक्रांत मैसी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 66 नंबर पर दिया गया है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर दीपिका पादुकोण है, या फिर आपका करीना कपूर है, रानी मुखर्जी है, आलिया भट्ट है। 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका रानी मुखर्जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 67 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में बेस्ट फीचर फिल्म कौन रही है। ऑप्शंस यहाँ पर कटहल है, या फिर द केरल स्टोरी है, या फिर बारहवीं फेल है, या फिर जॉली एलएलबी ट्री है। आपका 67 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बारहवीं फेल के लिए मिला है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 68 नंबर पर दिया गया है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म कौन रही है। ऑप्शंस यहाँ पर कटहल के, ट्वेल्थवी फेल यानी 12वीं फेल, या फिर द केरल स्टोरी है, या फिर गुरु के लिए मिला है। तो आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कटहल के लिए मिला है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 69 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ है कि बेस्ट डायरेक्टर 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कौन रहे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर अनुराग कश्यप हैं, या फिर शेखर कपूर हैं, या फिर सदीप्त सेन है, या फिर आपका करण जौहर है। तो आपका 69 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सुदीप्त सेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 70 नंबर पर दिया गया है कि यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर नोवाक जोकोविच है, या फिर कैस्पर रूड है, या फिर कार्लोस अल्काराज है, या फिर टेलर फिस्ट है। तो आपको राइट आंसर देना है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कार्लोस अल्काराज आपका राइट आंसर हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर क्लासेस आपकी प्रोवाइड करा जा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप रेलवे में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि 71 पर कि यूएस ओपन 2025 महिला एकल की विजेता कौन रही हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, अमांडा अनीसी मोवा है, या फिर आपका आरना सबालका है, या फिर आपका गैब्रिएला ड्राबोवस्की है, या फिर आपका एना ब्लिक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका आरना क्या हो जाएगा, आरना शबालका आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 72 पर दिया गया क्वेश्चन है कि यूएस ओपन 2025 पुरुष युगल विजेता कौन रहे हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मार्शल ग्रोनोलर्स और हो क्या हो जाएगा, होरासियो जेबालोस आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। नाम थोड़े चटपटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर पर दिया गया है कि यूएस ओपन 2025 महिला युगल विजेता कौन रही है। युगल की बात की जा रही है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ग्रेबिएला ड्राबोवस्की और एरिन राउट लिफ आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर रूस है, भारत है, पाकिस्तान है, या फिर चीन है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 74 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर चीन तियानजिंग हो जाएगा। ठीक है, चीन तियानजिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर पर दिया गया है कि एससीओ 25वें शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, या फिर आपका पीएम मोदी ने, या फिर एस जयशंकर ने, या फिर अमित शाह ने। तो राइट आंसर देंगे 75 नंबर पर। 75 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाता है, 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे तो 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि द्रौपदी मुर्मू आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 76 नंबर पर आ जाएंगे सारे बच्चे। 76 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि एससीओ यानी कि आपका 25वें शिखर सम्मेलन का प्रमुख एजेंडा क्या रहा है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है। तो आपका 76 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन यानी क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और संघाई भावना आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन हैं 4 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर या फिर 7 अक्टूबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया है। तो आपका 77 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 5 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 78 नंबर पर दिया गया है कि लिखा है कि हाल ही में किसे 2025 में भारत रत्न दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर टाटा रत्न को है, अटल पेंशन योजना के संस्थापक को दिया गया है, या फिर डॉक्टर एस चंद्रशेखर, या फिर आपका एम एस स्वामीनाथन है। 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका एम एस स्वामीनाथन आपका यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 79 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत का पहला झुग्गी झोपड़ी शहर मुक्त शहर कौन सा घोषित हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर एक कोई भी ऑप्शन यहाँ पर कट करके यहाँ पर आपका क्या कर लेंगे, ए ऑप्शन पे ही कर लीजिए, आप चंडीगढ़ कर लीजिए। क्या कर लेंगे, चंडीगढ़ आपका हो जाएगा। ठीक है, चंडीगढ़ आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 80 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिया हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा,
यहाँ पर आपका राइट आंसर चंडीगढ़ हो जाता है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला, अच्छा केंद्र शासित की बात की जा रही है। अगर यहाँ पर आपसे केंद्र शासित की बात की जाएगी तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। और अगर यहाँ पर देखेंगे दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, यहाँ पर भारत का पहला झुग्गी झोपड़ी की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर आपको एक कोई भी ऑप्शन यहाँ पर कट करके आपको क्या कर लेना, चंडीगढ़ कर लेना। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 81 पर। तो 81 नंबर पर दिया गया है कि अक्टूबर 2025 में भारत के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या था। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है, जल्दी से बताएंगे। ऑपरेशन शक्ति है, ऑपरेशन रक्षक है, ऑपरेशन ध्वज है, या फिर ऑपरेशन त्रिशूल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑपरेशन त्रिशूल हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 82 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शंस यहाँ पर जो बाइडन है, या फिर आपका व्लादिमीर पुतिन है, या फिर सी जिनपिंग है, या फिर एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 82 नंबर का, वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 83 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रांची में आयोजित चौथे सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान या फिर भारत है। आपका 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका भारत देश हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर पर दिया गया है कि चौथी सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने कुल पदक जीते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर 45 है, 50 है, 58 या फिर 60 है। तो आपका 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 58 हो जाएगा। ठीक है, 58 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। 85 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में कौन सा देश ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारत है, फिजी है, अमेरिका है, या फिर जापान है। तो आपका 85 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका फिजी देश हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर पर दिया गया है, ये लिखा है कि क्लासिक शतरंज चैंपियनशिप शोडाउन 2025 का खिताब किसने जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है अनीस गिरी है, या फिर आपका विजयानंद है, या फिर कार्लोस अल्काराज है, या फिर आपका मैगस कार्लसन है। तो आपका 86 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मैगस कार्लसन आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर पर दिया गया है कि विश्व बाल दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 14 नवंबर है, या फिर 18 नवंबर है, या फिर 20 नवंबर है, या फिर 25 नवंबर है। तो आपका 87 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 20 नवंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 88 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पहला दृष्टि बाधित महिला T20 विश्व कप 2025 का विजेता कौन रहा है। तो ऑप्शंस यहाँ पर नेपाल है, श्रीलंका है, भारत है, या फिर पाकिस्तान है। तो आपका 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भारत देश हो जाएगा। ठीक है, भारत देश आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि फुला सरेन किसका प्लेयर ऑफ द मैच रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर श्रीलंका, भारत, नेपाल या फिर पाकिस्तान है। तो आपका 89 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका भारत देश हो जाएगा। ठीक है, भारत देश आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 90 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि क्या है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं 2025 में। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे। तो आपका 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सेबेस्टियन लेनो हो जाएगा। ठीक है, सेबेस्टियन लेनो आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर पर दिया गया है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर मनिका विश्वकर्मा है, रिया सिंघा है, फातिमा बोस है, या फिर श्रुति शर्मा है। तो आपका 91 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा मनिका विश्वकर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 92 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन बनी है। ऑप्शन यहाँ पर प्रगति फाउंडेशन है, या फिर एजुकेट गर्ल्स है, या फिर बाल विकास केंद्र है, या फिर महिला शक्ति मंच है। तो आपका 92 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर एजुकेट गर्ल्स आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 93 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में बिहार के कौन से जलाशय और झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा गोकुल जलाशय और उदयपुर झील आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 94 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है उस्ताद गुलाम अली है, या फिर आपका सोनू निगम है, या फिर अरिजीत सिंह है, या फिर कुमार सानू है। तो 94 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सोनू निगम हो जाएगा। ठीक है, सोनू निगम को दिया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 95 नंबर पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या फिर 5 अक्टूबर है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 30 सितंबर को मनाया गया है, बिल्कुल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि 2025 में जारी ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है। ऑप्शन यहाँ पर 108वीं है, 111, 126, 136 है। तो आपका 96 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 136वीं रैंक रही है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 97 नंबर पर दिया गया है कि सितंबर 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का विजेता कौन रहा है। ऑप्शन यहाँ पर दक्षिण कोरिया है, भारत है, मलेशिया है, या फिर चीन है। तो 97 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भारत हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर पर दिया गया है कि अगस्त 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन यहाँ पर पाकिस्तान चैंपियंस है, भारत चैंपियंस है, दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस है, या फिर श्रीलंका चैंपियंस है। 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 99 पर आपसे पूछा गया है कि 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शंस यहाँ पर मनिका विश्वकर्मा है, रिया सिंघा है, फातिमा बोस है, या फिर प्रियंका चोपड़ा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर फातिमा बोस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 100 नंबर पर दिया गया है कि आईसीसी महिला ओडीआई क्या है, ओडीआई विश्व कप 2025 का विजेता कौन रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर श्रीलंका है, दक्षिण अफ्रीका है, भारत है, या फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका भारत देश हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 101 नंबर पर दिया गया है कि अक्टूबर 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर राजीव कुमार है, या फिर राजीव वर्मा है, अरविंद सिंह है, या फिर दीपक शर्मा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका राजीव वर्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का वैश्विक रैंक क्या रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर 125, 126, 128 या फिर 130वीं रैंक है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 128वीं रैंक हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 103 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय कैरियर कोर यानी एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद सिंह है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव कुमार है, या फिर आपका वीरेंद्र वत्स है, या फिर आपका प्रमोद राव है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा लेफ्टिनेंट वीरेंद्र वत्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 104 नंबर पर दिया गया है कि टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है रोजर फेडरर है, नोवाक जोकोविच है, कार्लोस अल्काराज है, या फिर डेनियल मेदवेदेव है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा कार्लोस अल्काराज आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 नंबर पर पूछा गया है कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनने जा रही हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सानी तकाइची है, या फिर आपका मियुको ओसाका है, या फिर आपका यूको तानाका है, या फिर आपका मिका फुजी है। तो आपका 105 क्वेश्चन का राइट आंसर सानी तकाइची आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 106 नंबर पर दिया गया है कि चिकित्सा या फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे। आपका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका मैरी ई ब्रूनको को मिला है, और आपका फ्रेड रोमसल को मिला है, और आपका सिमोन साकागुची आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। 107 नंबर पर दिया गया है कि मथुरा की जरा पोशाक और मेरठ के पारंपरिक बिगुल को जीआई टैग किस राज्य में मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश है। तो 107 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 108 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में 71वां वन्यजीव सप्ताह 2025 कब से कब तक बनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 2 से 8 अक्टूबर है, 1 से 7 अक्टूबर है, 5 से 11 अक्टूबर है, 10 से 16 अक्टूबर है। तो आपका 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 2 से 8 अक्टूबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 109 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा,
माइकल एच डेबोरेट और जॉन, यानी कि आपका माइकल एच डेबोरेट को मिला है और जॉन क्लर को मिला है और जॉन एम मार्टिनेस को मिला हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे 3 लोग को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 110 पर दिया गया है कि रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यानी कि सुसुम कीता को मिला है और रिचर्ड रॉबसन को मिला है और आपका उमर एम यागी को मिला है, यानी कि 3 लोग को यहाँ पर भी दिया गया है। 111 नंबर पर दिया गया है कि वर्ष 2025 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, टीसी कल्याणी है, डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ है, या फिर आपका लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स है, या फिर कार्लोस अल्काराज है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ आपको मिला हुआ है, यानी कि इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका 112 पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन यहाँ पर टीसीए कल्याणी है, एस दुबे है, राजीव वर्मा है, अरविंद सिंह है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका टीसीए कल्याणी आपका राइट आंसर हो जाता है, बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 113 नंबर पर दिया गया है कि किस कन्नड़ लेखिका ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बानू मुस्ताक है, रिया सिंघा है, मैरी ब्रून कोव है, या फिर आपका सोनू निगम है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका बानू मुस्ताक को मिला है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 नंबर पर दिया गया है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा। ऑप्शंस यहाँ पर भारत है, श्रीलंका है, भारत और श्रीलंका दोनों है, या फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा भारत और श्रीलंका दोनों हो जाता है, मतलब कि आपको सी ऑप्शन पे राइट करना होगा। 115 नंबर पर दिया गया है कि सितंबर 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप का विजेता कौन रहा है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है, मलेशिया है, भारत है, या फिर दक्षिण कोरिया है, या फिर चीन है। तो आपका 115 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भारत देश हो जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 116 नंबर पर दिया गया है कि अगस्त 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शंस यहाँ पर पाकिस्तान चैंपियंस है, भारत चैंपियंस है, दक्षिण अफ्रीका है, या फिर आपका श्रीलंका है। तो 116 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 117 नंबर पर दिया गया है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है। ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। 117 क्वेश्चन का राइट आंसर शाहरुख खान और विक्रांत मैसी दोनों को दिया गया है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 118 नंबर पर दिया गया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि यूएसए ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन यहाँ पर नोवाक जोकोविच को, रोजर फेडरर है, कार्लोस अल्काराज है, जेनर है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर कार्लोस अल्काराज को दिया गया है। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जो है कार्लोस अल्काराज को दिया गया है, बिल्कुल याद रखेंगे। 119 नंबर पर दिया गया है कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर बीजिंग, मॉस्को, दिल्ली, या फिर तियानजिंग चीन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर तियानजिंग चीन हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आज का 120 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है 5 अक्टूबर है, या फिर 14 अक्टूबर है, या फिर 1 अक्टूबर है, या फिर आपका 2 अक्टूबर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जिसमें आपके करंट अफेयर के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। तो ये आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी। जिन बच्चों का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम लगा हुआ है उनके लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेंगे हर शिफ्ट में। और जिन बच्चों का रेलवे ग्रुप डी का बाद रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम लगा हुआ है, या फिर एएलपी टेक्नीशियन किसी भी का एग्जाम लगा हुआ, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। और आपको बता दें कि आप अगर रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलने वाली, जिसमें आपकी स्ट्रैटेजी की हो गई, पॉलिटी हो गई, साइंस हो गई, उसके अलावा आपकी करंट अफेयर हो गई, और आपकी रीजनिंग की क्लासेस भी आपकी यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।